बीते दिन हरियाणा के नूंह मेवात में भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल रैली रखी गई थी। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय से मेवात से वोट लिए हैं, लेकिन कुछ काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में हालांकि लगभग 80% कुर्सियां खाली नजर आई। यहां गिने चुने कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिन्हें गांव देहात से पंच सरपंच जबरदस्ती लालच देकर लाए और यहां लाकर बिठा दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी इस इलाके को विकसित देखना चाहते हैं। इस इलाके को प्रधानमंत्री पिछड़ा हुआ नहीं बल्कि विकास के रास्ते पर देखना चाहते हैं और कहा कि मेवात की नहरों में और घरों तक पानी पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। हालांकि ग्राउंड पर अगर जाकर इस हकीकत से वाकिफ होने की कोशिश की जाए तो ये सिर्फ चुनावी जुमले और सिर्फ झूठ ही झूठ नजर आता है। सच ये है कि मेवात को विकास से बहुत दूर रखा गया है। यहाँ मजहब के नाम पर सिर्फ नफरत का जहर हद से ज्यादा घोला गया है। सच यह है कि इस इलाके को नफरत की आग में झोंक दिया गया है। सच ये है कि यहाँ के लोगों के साथ दोहरा रवैया अपनाया गया है। और सच ये है कि यहाँ के लोगों को गांव और देहात के कुछ गिने चुने इस कौम के कुछ जिम्मेदार लोग फिर से गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ की सच्चाई ये है कि यहाँ के सीधे साधे लोगों को फिर कुछ बेगैरत पढ़े लिखे लोग यहाँ के सीधे साधे लोगों को चंद टकों के बदले बहकाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोग फिर अपने ज़मीर का सौदा चंद टकों में अपने वोटों से करेंगे। यहाँ की सादगी से जो फ़ायदा लोगों ने उठाया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यहाँ से सांसद रह चुके राव इंद्रजीत ने अपना जो बयान दिया है उस पर गौर कीजिए। राव इंद्रजीत ने कहा कि मेवात के विकास के लिए हमने संघर्ष किया, मेहनत की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मेवात के विकास से जुड़ा हुआ है और कहा कि आने वाले 5 सालों में मेवात को और भी विकास की पटरी पर लाएंगे। आगे सांसद राव इंद्रजीत ने कहा कि आने वाले 5 सालों में नूंह अलवर 248A नेशनल हाईवे को भी बहुत जल्द 4 लेन किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि 10 साल हो चुके हैं नूंह अलवर हाईवे को 4 लाइन करने की मांग को उठाते हुए। 10 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से गुहार लगाते हुए कि ये इस इलाके की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां आए दिन दर्जनों एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और यहां इतने एक्सीडेंट और इतनी मौतें होती हैं कि इस 248A नेशनल हाईवे को खूनी रोड का नाम दिया गया है। इस रोड की मांग को लेकर मामन खान एक बार धरना प्रदर्शन पर भी बैठ गए थे। इलाके के कुछ मेहनती नौजवानों ने इस रोड के लिए काफ़ी मेहनत भी की, लेकिन उनकी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया गया। मेवात की इस बड़ी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर दिया गया। कमाल की बात यह है कि 10 साल में सांसद के द्वारा सिर्फ एक काम को विकास के तौर पर गिनाया गया है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। इसके अलावा 10 सालों का कार्यकाल यहाँ खाली रहा। मेवात यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार यहाँ के विकास से अपने कानों को बंद किए हुए है। और मेवात को इस विकास से दूर रखने के लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ मेहनत करते हैं और थोड़े से लालच के बदले उन्हें रैलियों में ले जाकर बिठा दिया तो जाता है, लेकिन उनका विकास के काम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के इस फ्लॉग फंक्शन में सिर्फ कुछ ही लोग नजर आए थे, लेकिन ये लोग भी यहाँ उम्मीद से ज़्यादा थे, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उस वक्त को और उस मामले को गुजरे हुए जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए अंजाम दिलवाया और मेवात को एक बड़ी मुसीबत में धकेल दिया गया। मैं बात कर रहा हूं नूंह हिंसा की, जिसके बाद मेवात के लोगों पर एक तरफा कार्रवाई की गई और हिंसा के असल मुजरिमों और गुनहगारों को छोड़ दिया गया। लेकिन इस बार एक बात ज़रूर याद रखें, अगर आपने अपने ज़मीर का सौदा किया और किसी लालच में आकर अपने वोट का गलत इस्तेमाल किया, जो लोग इस इलाके को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, जो आपके मुस्तकबिल को तबाह होते हुए देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो अपने ओहदे के लिए और अपनी शान को बढ़ाने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके पास वक्त है उन तमाम चीज़ों का जवाब देने का जो आपके साथ बर्ताव किया गया। इस इलाके को जो लोग नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, उन्हें उखाड़ फेंकने का वक्त है। मजहबी नफरतों को भुलाकर प्यार से रहिए और मोहब्बत से रहिए।